परिणाम जानने के लिए टीवी मोबाइल से दिन भर चिपके रहे लोग। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम जानने के लिए शनिवार को गिद्दी कोयलांचल के लोग दिन भर उत्सुक रहे। इस दौरान कई लोग टीवी सेट से तो कई मोबाइल से चिपक कर दिन भर रहे। वहीं चौक बाजार और चाय दुकानों में दिन भर लोगों के बीच जीत हार की चर्चा होती रही। लोग बागमांडू विधानसभा सीट के मतगणना पर नजर रखने के साथ साथ कौन पार्टी और गठबंधन दल के प्रत्याशी किस सीट से जीत रहे हैं, इसे जानने को लेकर भी उत्सुक रहे। वहीं पसंदीदा गठबंधन के प्रत्याशी के हार जीत के बाद हार जीत के कारणों को लेकर भी चर्चा करते देखे गए। कुछ उम्मीदवार के हारने जीतने के बाद अगले 5 साल तक किसे क्या लाभ और किसे क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस पर भी लोगों के बीच चर्चा होती रही। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के समर्थक कम सीटें जीतने से उदास और मायूस नजर आए। वहीं इंडी गठबंधन के समर्थक गठबंधन दलों को अधिक सीट जीतने से खुश नजर आए। इस दौरान कई लोग किसी खास प्रत्याशी के जीत हार पर शर्त भी लगा रहे थे, जिसमें मिठाई, चिकन और मटन पार्टी आदि शर्त लगाया था। जीत हार के पूरा परिणाम आने के बाद जीते हुए दल गठबंधन के दल नारा लगाकर, मिठाई बांटकर, बम पटाखा फोड़कर खुशी को इजहार किया। वहीं हारे हुए दल गठबंधन प्रत्याशी के लोग हारने के कारणों के लिए नेताओं को टिकट बंटवारे को लेकर दोषी ठहराते नजर आ रहे थे। हेमंत की जीत की हीरो कल्पना, 100 से अधिक सभा कर महिलाओं और आदिवासियों को साधा, भाजपा नहीं कर पाई काउंटर। पहली बार हाथ में माइक लिए जनता के सामने आई कल्पना सोरेन। मंच पर तब के सीएम चंपई सोरेन और अन्य नेता थे। सामने समर्थकों की भारी भीड़ थी। सबका अभिवादन कर जब बोलने लगी तो उनकी आवाज भर आई, चुप हो गई, फिर लड़खड़ाती आवाज और आंखों में आंसू लिए बोलती रही। इस बीच समर्थक नारा लगाते रहे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। ये 9 महीने पहले की बात है। आज कल्पना सोरेन बदल चुकी है। मंच से संथाली, हिंदी और बंगाली में धारदार भाषण देती है। कभी कार की बोनट पर चढ़ जाती है तो कभी सीधे भीड़ में जाकर महिलाओं के गले लग जाती है। उनके सहज भाव भंगिमाएं लोगों में जुड़ाव पैदा कर रही है। 250 दिनों में झारखंड की पॉपुलर लीडर कैसे बनी कल्पना, मैया सम्मान से महिलाओं से जुड़ी। मणिपुर, छत्तीसगढ़ की घटनाओं का जिक्र, पति के जेल जाने को भुनाया। गले में हसूली, एक हाथ में कड़ा, एक हाथ में घड़ी, पड़िया साड़ी। इस लुक में जब कल्पना सोरेन मन से नमस्कार, आदाब, प्रणाम और जोहार कहती है तो लोग पूरी गर्मजोशी से नारों और तालियों के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जो कल्पना कह रही थी कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, परिवार में खुश हूँ, 5 साल बाद यानी 2024 आते आते वो राजनीति की बातें करने लगती है। 31 जनवरी 2024 को पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के 32 दिन बाद यानी 4 मार्च को वे एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का ऐलान करती है। 4 तारीख को ही जेएमएम का गठन हुआ था। हालांकि वो साल 1973 का फरवरी महीना था। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के ऐलान के बाद कल्पना ने गांडे सीट से उपचुनाव लड़ा। इस सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही चुनाव हुए थे। इसमें कल्पना खुद के सीट पर प्रचार के साथ ही दूसरी सीटों पर भी इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रही थी। वे गांडे सीट से उपचुनाव जीती और इसी के साथ ही उनके नए सफर की शुरुआत हो जाती है। हेमंत और शिवराज फेल, घुसपैठ फुस, चंपई भी नहीं भर पाए, रघुवर का दिया सीएनटी एक्ट का घाव। बीजेपी की हार की 5 वजह। भाजपा का झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फुस हो गया है। शनिवार को आए 81 विधानसभा सीटों के रिजल्ट में भाजपा 21 सीटों पर सिमट गई है, जो 2019 के मुकाबले 4 सीट कम है। भाजपा की सबसे बड़ी हार एक बार फिर आदिवासी सीटों पर हुई है। 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से पार्टी सिर्फ 1 सीट सरायकेला ही जीत पाई है। 2019 में भी पार्टी 2 सीट पर ही जीत पाई थी। हालांकि तब एनडीए में न आजसू थी और न बाबूलाल मरांडी। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि आदिवासियों का भरोसा भाजपा पर अभी तक नहीं लौट पाया है। वह अब भी रघुवर दास के सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिशों को भूल नहीं पाए हैं। यह घाव चंपई सोरेन के भाजपा में आने से भी नहीं भरा है। भाजपा की हार की 5 बड़ी वजह। नंबर 1, सीएनटी एक्ट का घाव नहीं भूले आदिवासी। नंबर 2, हेमंत कल्पना का काट नहीं खोज पाई भाजपा। नंबर 3, घुसपैठ पर आक्रामक प्रचार घातक साबित हुआ। नंबर 4, लोकल से ज्यादा बाहरी नेताओं की फौज से काडर कंफ्यूज। रांची में भाजपा से सीपी सिंह जीते, धनबाद में बीजेपी की जीत, झरिया में रागिनी सिंह जीती, बोकारो में बिरंची नारायण हारे।
झारखंड की 81 सीटों का चुनाव परिणाम आने लगा है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। रांची से भाजपा के सीपीसी और झरिया से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने चुनाव जीता। धनबाद से भी भाजपा के राज सिन्हा ने जीत दर्ज करवाई। वहीं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर जदयू के सरयू राय ने जीत दर्ज की है। बोकारो से भाजपा प्रत्याशी विरंची नारायण और कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह के बीच टक्कर थी। इसमें श्वेता सिंह ने जीत दर्ज किया है। वहीं बेरमो में कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह ने चुनाव जीता। पूर्व मंत्री की चंदन कियारी सीट पर बम्पर जीत, भाजपा को दी करारी शिकस्त। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चंदन कियारी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट कोयलांचल की सबसे हॉट सीट में से एक थी। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को शानदार जीत मिली है। महागठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने जेएलकेएम के प्रत्याशी अर्जुन रजवार को 33,733 वोटों के अंतर से हराया। उन्हें 56,294 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भाजपा के अमर कुमार बावरी रहे। भाजपा उम्मीदवार को 56,091 वोट मिले। बता दें, चंदन कियारी में झारखंड बनने के बाद सबसे कम प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यहां कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। चंदन कियारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बावरी व महागठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री उमाकांत रजक के बीच आमने सामने का टक्कर की चर्चा थी। जेएमएम के वसंत सोरेन ने अपने नाम की दुमका सीट इतने वोटों से हासिल की जीत। दुमका विधानसभा सीट को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। यहां सोरेन बनाम सोरेन की जबरदस्त सियासी जंग देखने को मिली और आखिरकार नतीजे सामने आ चुके हैं। शुरुआत से ही बढ़त बनाकर चल रहे भाजपा के सुनील सोरेन को बड़ा झटका लगा है। आखिरी चरण में हुए बड़े उलटफेर के बाद आखिर में झामुमो के वसंत सोरेन ने जीत हासिल कर ली है। आंकड़ों के मुताबिक झामुमो के वसंत सोरेन 95,685 वोट मिले हैं। वहीं 81,097 वोटों के साथ भाजपा के सुनील सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। चंपाई सोरेन ने गणेश महली को दी पटकनी। सरायकेला सीट पर दर्ज की बड़ी जीत। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में सरायकेला भी शामिल है। इस सीट पर सभी 16 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। यहां से भाजपा के चंपाई सोरेन ने बड़ी जीत दर्ज की है। चंपाई सोरेन के जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा इस विधानसभा सीट पर शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा रहा है। यहाँ पर भाजपा ने झामुमो को हमेशा टक्कर तो दी, लेकिन कभी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकी। डुमरी में हो गया खेला। जयराम महतो ने बेबी देवी से छीन ली सीट, देखे नतीजे। शाम होते होते झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आने शुरू हो गए हैं। राज्य की 81 सीट के लिए आज सुबह से मतगणना जारी है। इसी बीच कुछ सीटों के नतीजे आ चुके हैं, तो वहीं कुछ के नतीजे जल्द ही सामने आने वाले हैं। इस बीच राज्य के हॉट सीट में से एक डुमरी विधानसभा सीट का रिजल्ट सामने आ गया है। नतीजों में बड़ा उलटफेर करते हुए जेएलकेएम के जयराम कुमार महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी को हरा दिया है। सुबह से शुरू हुई वोटों की गिनती के बाद सामने आए रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी लगातार आगे बनी हुई थी। रुझानों और विरोधी पार्टी को मिले वोटों में अंतर देखने कयास लगाए जा रहे थे कि बेबी देवी ही जीत हासिल करेंगी। हालांकि आखिरी के कुछ चरणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सुबह से पीछे चल रहे जेएलकेएम के जयराम कुमार महतो ने अचानक ही बढ़त बना ली और अंत में शाम होते होते जीत का परचम लहरा दिया। जिले में जेई और डेंगू के 2 संदिग्ध केस मिले। जिले में जापानी बुखार और डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। दोनों टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती हैं। सर्विलांस टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज के लैब में भेजा है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन में आने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार टीएमएच में रांची निवासी में जापानी बुखार और गोलमुरी निवासी में डेंगू के लक्षण दिखने पर सर्विलांस टीम को सूचना दी गई थी। जिला सर्विलांस पदाधिकारी के अनुसार 2024 में जापानी बुखार के संदेह में कई मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन किसी में जेई की पुष्टि नहीं हुई। वहीं डेंगू के अब तक 300 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इधर जापानी बुखार के संदिग्ध मिलने पर एमजीएम व सदर अस्पताल समेत जमशेदपुर के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को सतर्क किया गया है। संदिग्ध मरीज मिलने पर टीम को तत्काल सूचना मिल सके।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाजपा का सूपड़ा साफ, सभी 5 सीटों पर जीता गठबंधन। पश्चिमी सिंहभूम जिले में झामुमो कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा। यहां इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट नहीं जीत सकी। भाजपा ने इस चुनाव में 4 सीटों पर स्वयं प्रत्याशी खड़े किए थे, जबकि एक सीट आजसू को दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी हार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर झामुमो और एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। चाईबासा सदर विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी सह सरकार में मंत्री रहे दीपक बिरुआ, जगन्नाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंह को, मझगांव सीट से झामुमो प्रत्याशी नीरल पूर्ति, चक्रधरपुर से सीट से सुखराम उरांव और मनोहरपुर से सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी के पुत्र जगत मांझी ने जीत दर्ज की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।